यहाँ पे जनता भी है, जनता से जानते हैं। कैसा लग रहा है इरफान जी आपके क्षेत्र जलालगढ़ में आए हुए हैं? ठीक है, आए हो तो सही है, आए हो तो अपनी जान पहचान होगा, उनसे मिलेंगे जुलेंगे। क्या लगता है इस बार कैसा समर्थन है आप लोगों का इरफान हम जी? लोग फुल समर्थन है हम लोग का। अच्छा, आप लोगों का कैसा समर्थन है? बहुत बढ़िया समर्थन है। हम लोग तो निराश हो गए थे आफाक बाबू को देख के, जी। है कि वो वोट के समय में निकलते थे, बाद में जाकर जैसे वोट हुआ जीत गए, जाके पट्टा में जाकर सो गए। चलिए, क्या नाम है अभी आपका? मसूद आलम नाम हो। कैसा लग रहा है इरफान जी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जलालगढ़ हम लोग बाजार में का- लोगों से मिल रहे हैं। इससे पहले एनडीए प्रत्याशी भी नीतीश जी जो जलालगढ़ पहुंचे थे, सभी लोग जो है मां काली का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा में इरफान जी चुनकर आएंगे या नहीं? बिल्कुल आएंगे। 20 साल का वनवास खत्म हुआ है, भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। दो चार लोगों का वो तो जीत के आएंगे तब ना, अभी तो फिलहाल नहीं आए हैं। तो अब क्या कुछ देख रहे हैं आप लोग? ये फाइनल है। हम लोग 5 साल पहले से इंतजार कर रहे थे मोहम्मद इरफान आलम का। अब आए हैं, देख रहे हैं जनता का भीड़। ये बिना बुलाए सब लोग आए हैं, हम लोग बिना बुलाए हुए आए हैं। एक तरफ आफाक जी कह रहे हैं कि समिति नहीं जीत पाया है, तो विधायकी क्या जीतेगा? विधायक जी भी पहले कोई चीज में हारे हुए, ऐसा कोई बात नहीं है। वो पंचायत का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, सबका अलग अलग होता है। और प्रमुख साहब बिना टिकट का भी जीत सकते थे, लेकिन ये हम कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रमुख साहब को टिकट देके भेजे हैं। और आफाक आलम को बनाने में 4 बार बनाने में मोहम्मद इरफान आलम का ही लगभग 80% हाथ इन्हीं का था। मामू भेगना का रिश्ता है। इसीलिए मामू भगना पहले 5 साल पहले कनकुदिया में कोई वोट नहीं कर रहा था रोड के चलते में। यही मोहम्मद इरफान आलम आके कसम खा के खिला के हम लोग को बोलने वाले हैं कि हम है, आप लोग का गांव में रोड बनेगा, आप लोग वोट दीजिए। तब जाके पूरे कनकुदिया पूरा जो है अहलगांव वाला वोट दिए थे, नहीं तो उसी वक्त हम लोग नहीं देते थे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद महफूज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कनकुदिया जलालगढ़ की। क्या स्थिति है अभी सड़कों की, स्वास्थ्य मतलब अस्पतालों की? अभी तो 85 नंबर रोड देख लीजिए, हाँ। किसी तरह से थूक लगा के उसको जो है चिप्पी लगा के बना दिया गया है। क्या लगता है कि 85 नंबर सड़क में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया है? पूर्ण रूप से नहीं, मतलब 100% भ्रष्टाचार। इसमें किसी प्रकार की निगरानी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की तरफ से नहीं की गई क्या? बिल्कुल नहीं की गई। अब विधायक जी भी देखे एक दिन मीडिया में बोल लिए चले गए, उसके बाद रोड जैसा का तैसा ही रह गया। अभी देखे टूट गया है। क्या कुछ कह रहे थे आप? बोल रहे थे कि जैसे आपने पूछा कि उसने पहली बार समिति में हारा है, पहली बार नहीं हारा, वो लगातार 3 टर्म से प्रमुख रहा। हाँ। इलेक्शन तो बड़े बड़े नेता हारते हैं, ये तो छोटा मोटा समिति का बात था। तो इसमें चिंता कोई बात नहीं है। हम लोग सब हिंदू मुसलमान होके, इसमें कोई जात पात नहीं है। हमने 3 टर्म प्रदीप दास को भी देखा, 4 टर्म आफाक आलम को भी देखा, अब 1 टर्म हम लोग इरफान आलम को देखा। बताइए, आप लोग पार्टी को देख रहे हैं या उम्मीदवार को देख रहे हैं? उम्मीदवार हमारे लिए पहली प्राथमिकता उम्मीदवार होता है, उसके बाद कि कोई किसी संगठन या किसी पार्टी से टिकट लेके आ रहे हैं तो हम उन्हीं को जिताएंगे, उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन आप लोग करें उम्मीदवार को देख रहे हैं। जैसे कि मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, जैसे एनडीए उम्मीदवार, क्या कसबा विधानसभा में कोई मर्द नहीं था क्या एनडीए का टिकट लेने का, जो किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया है? इसलिए हम कस्बा वासी इरफान आलम को तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। कोई जात पात नहीं है, ये कर्मठ उम्मीदवार है, एक फोन पे पहुंचते हैं। बाहरी भगाव का जिक्र आपने किया है, तो बाहरी में आप किनको देख रहे हैं? अभी एनडीए के उम्मीदवार जी, जिनको की कस्बा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास और भूगोल पता नहीं है, वो हमें बता दे कि कस्बा विधानसभा क्षेत्र में कितना पंचायत है, नगर पंचायत है, कौन 10 गांव का वो नाम बता दे तो मैं मान लूंगा। उनके पीछे मोदी जी खड़े हैं, योगी जी खड़े हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं एनडीए के वो खड़े हैं, तो फिर आप कहते हैं कि वो बाहरी हो गया। वो तो कह रहा है कि वो पूर्णिया का बासिंदा है। वो तो पूंजीपति का पार्टी है और ये चारागाह बना लिया है इस कस्बा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का। कभी प्रदीप दास जो अमौर का है। चाचा, आप बहुत पुराने लोग लगते हैं, मुझे एक बात बताइए कि कस्बा विधानसभा में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो कस्बा विधानसभा से ही कस्बा विधानसभा का विधायक बना हो? है? नाम बताइए। और इरफान आलम बनेंगे भी। इरफान आलम बनेंगे? ये अभी निश्चित नहीं है, निश्चित होगा तो बात करेंगे। 100%, लेकिन इससे पहले मिला था मौका जी, लेकिन बाहर के लोगों को उम्मीदवार लोग बना देते हैं। तो लोग न बनाते हैं, जनता न चुन के लाती है। पार्टी जब आपके ऊपर में थोप देगी तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे माने विधायक थे अभी, 4 टर्म विधायक बने, लेकिन आज जब वो बूढ़े हो गए, वो चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, लोगों का काम नहीं कर सकते हैं, लोगों के पास जा नहीं सकते हैं। आप हमको बता दीजिए कि 5 साल के अंदर में वो किस
लोगों का काम किया, किस किस लोगों के पास गए। तो ऐसा माने आपके नजर से कि जब उनका इस तरह का हालात था, वो ठीक से काम नहीं कर पाते थे, उसको कहीं ना कहीं जो है अब थोड़ा सा शांत रहना चाहिए था, कहीं ना कहीं देखा जाए कि उनको बैठना चाहिए था, किसी और अन्य को मौका देना चाहिए था। जिस कांग्रेस पार्टी ने जी उन्हें 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया और टिकट काट दिया, तो आप बागी बन गए, निर्दलीय लड़ गए। आपको तो पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए, इस जनता के प्रति आपको वफादार होना चाहिए और इरफान आलम को उनको साथ देना चाहिए। टिकट चोरी का बड़ा आरोप लग रहा है इरफान आलम पे, तरह तरह के कयास पप्पू यादव पे भी उठाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, काफी सारे आरोप उन पे भी लगाए गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी लगाए गए हैं। इस पे आपकी क्या राय है? मैं खुली चुनौती देता हूँ माननीय विधायक जी को कि आप साबित कर दीजिए, और नहीं तो पूरे देश से आप माफी मांगिए। ये जो आपने कुकृत्य किया है, किसी पर ये लगाया, इल्जाम लगाया है, वो कहीं से गलत नहीं है। जिस पप्पू यादव ने उंगली पकड़कर उसे राजनीति सिखाया, एमएलए बनाया, जिला परिषद में उसका अध्यक्ष के लिए उन्होंने जो मदद किया, उनको 80 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं पप्पू यादव। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तो राजनीति में पैसों का खेल क्यों इतना जरूरी है? आगे पैसे का खेल क्यों होता है? तो पूंजीपतियों का भी सरकार है। डायरेक्ट खुलेआम कर रहे हैं 80 लाख रुपया दिए हैं हम, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के क्या क्राइटेरिया होता है ना। 80 लाख रुपया नहीं दिया, 80 लाख रुपया आज के डेट से वो बता रहे हैं कि हमने उसको मदद किया, लेकिन ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये पैसा देती है, एक उसका मापदंड है 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख और आरटीजीएस के माध्यम से आता है। कांग्रेस टिकट बेचती नहीं है, इल्जाम वो साबित करना चाहिए उनको, नहीं तो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फैक्ट के, एक कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पे आरोप लगाना कहाँ तक सही है? कॉल रिकॉर्डिंग का किसी का वायरल करना ये भी अपराध है। हाँ वो तो है ही, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग किया, आईटी एक्ट के तहत जो है उन पे कार्रवाई हो सकती है। होनी चाहिए। और अभी लोगों में पूरा हल्ला है। मैं वैश्य बिरादरी से आता हूँ और वैश्य बिरादरी का वोट कस्बा में एक मुश्त इरफान को मिलेगा। अच्छा, प्रदीप दास जी, आप लोग तो प्रदीप दास जी के समय के लोग हैं, काफी लंबे समय से, अभी वो सत्ता में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके प्रति आपका क्या परसेप्शन है कि किस तरह का काम उन्होंने अपने रीजन में, क्षेत्र में किया है? वो भी बाहरी, वो भी बारी सबसे पहला सवाल। हाँ। आप देख लीजिए, आपके यहाँ एक कोल्ड स्टोरेज है जी, जलालगढ़ में, कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन नाम क्या है? तरोना कोल्ड स्टोरेज। जलालगढ़ में तरोना कोल्ड कोल्ड स्टोरेज। तो पूर्णिया में भी तो जलालगढ़ मेडिकल है, तरोना मेडिकल है, डगरवा मेडिकल है। आप कस्बा के लोगों ने आपको 3 बार आशीर्वाद दिया जी, और आपको प्यार नहीं है कस्बा की मिट्टी से। वो कभी वोट नहीं दे सकता कस्बा में आके, ये नीतीश सिंह कभी वोट नहीं दे सकता आके कस्बा में, इसलिए ये बाहरी है जो अपना मत नहीं दे सकता है और दूसरे का मत लेकर वो राजनीति करना चाहता है। अच्छा, एक चीज बताइए, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, लोग यहाँ पे कामाख्या ट्रेडर्स, कामाख्या ट्रेडिंग, काफी सारे नाम जो है उसके इस्तेमाल करते हैं। जिस क्षेत्र ने आपको नेता बनाया, जिस क्षेत्र ने आपको विधायक बनाया, कम से कम उस मिट्टी का प्यार नहीं उसमें। अगर प्यार रहता तो ये जलालगढ़ लोकल नहीं है, बाहरी भगाओ कस्बा बचाओ, यही आप लोगों का परसेप्शन है, ये लोग आप लोगों का मत है। मतलब और एक बात का भी और हल्ला है कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जो कि एनडीए के उम्मीदवार से पैसे लेकर खड़े हो गए कि धर्मनिरपेक्ष सभ्यों का वोट बांटो। तो आप ये तथ्य पे बात करें या बिना तथ्य का बात करें? क्योंकि पैसे की बात आ रही है और बिना किसी तथ्य का आप बात सूत्रों के अनुसार पता चला, जिस तरह आपका सूत्र है, जैसे हम लोग सूत्र की बात करते हैं, तो हम लोग भी तो ऑथेंटिक सूत्र की बात करते हैं। जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है सूत्र की भी, तब तक हम लोग बात आगे नहीं बढ़ाते हैं। कौन सा ऑथेंटिक सूत्र दिया हमको ये बता। कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पे, कॉल रिकॉर्डिंग तो कहीं पैसे की बात नहीं आ रही है। वो तो ये नहीं करेगा पैसा लेके दे रहा है, उसको वापस लेना चाहिए अपना बयान और माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से और इस देश के लोगों से। निर्दलीय आ रहे हैं, जनता का प्यार मिलेगा? कहीं कुछ नहीं, अब चल फिर ही नहीं सकते, उसको जबरन लोग उठा उठा के खड़ा कराओ, गाड़ी पे नहीं चल सकते। देखिए, वो तो खैर शारीरिक गतिविधि है, बड़ बीमारी है, 60 साल में लोग रिटायर कर जाते हैं। कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेके इशू है उनका, तो स्वास्थ्य के इशू पे क्या ही कहना। रिटायरमेंट लेना चाहिए। कांग्रेस की वो सेवा करते, कांग्रेस हो सकता था उसको राज्यसभा में भेज देते, एमएलसी बना देते, संगठन में कोई बड़ा पद दे देते उसको। लेकिन बौखलाहट, सत्ता की इतनी बौखलाहट, इतनी छटपटाहट, अब आंसू गिरा रहे हैं सत्ता के लिए। क्यों इतनी छटपटाहट आपको? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अवधेश शाह, कहाँ के रहने वाले? घर हुआ कस्बा के रहने बाजार। वाले। देखिए, जलालगढ़ के मुख्य बाजार में मैं मौजूद हूँ। जलालगढ़ बाजार में
कुछ देर पहले आपको बात करता हूं मैं, महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार इरफान आलम जी लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान हमारी भी मुलाकात उनसे हुई, हमने जानने का प्रयास किया और साथ ही जो जनता है, जलालगढ़ बाजार की जो जनता है, जो उनका मन है, किस दिशा में उनका मन जा रहा है, किस तरह से कस्बा विधानसभा को देख रहे हैं और किस तरह से अपने कैंडिडेट को चुन के लाएंगे, खैर ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि चुनाव के बाद जिस दिन नतीजा आएगा, नतीजे पे उस दिन बात की जाएगी। अभी फिलहाल नतीजों पे कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन जनता क्या कह रही है उसको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप भी जनता है, आपका ही मत बताएगा कि कस्बा विधानसभा में कौन मारेगा बाजी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज़। धन्यवाद।